ठीक है सर, देखते हैं सर। तो सर स्टार्ट हुआ इनॉग्रेशन तो ये संदीप की फोटो वरिष्ठ हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी एक शुभ काम का जो आगे होता है जला के ही होता है, और इस दीप जलाने के साथ हम लोग का आज बैच स्टार्ट हो रहा है प्रशिक्षण का। आप लोगों को सूचना कब प्राप्त हुई थी इस ट्रेनिंग की? शनिवार। और यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है वो तो आप लोगों को पता है। पहले भी आप लोगों में से कई लोग ये कार्य कर चुके होंगे जनगणना का, और बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार कार्य कर रहे हैं। तो ये प्रथम चरण है जनगणना 2000, भारत की जनगणना 2027 का ये प्रथम चरण है जिसमें मकान सूचीकरण का कार्य किया जाना है। इस विषय में ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, जैसे आप लोग निर्वाचन करवाते रहे हैं हमेशा से, कितना इम्पोर्टेंट है कि एक चूक भी बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। तो ये चीज आप लोग इसमें भी निर्वाचन की तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय है। भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी जनगणना जो हो रही है, ये उसमें से एक है। मान लीजिए बनी, क्योंकि भारत की जनसंख्या तो आप जान ही रहे हैं। तो इसको ध्यान से इसका प्रशिक्षण लीजिए। मकान सूचीकरण का जो कार्य है वो एकदम अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि भारत के विकास हेतु, हमारे देश के विकास हेतु जो भी नीति नियम निर्धारण होगा, आगे जो भी बनाए जाएंगे प्रिपरेशन, तो वो इस पर ही आधारित होगा। तो ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत संवेदनशील है। और ये मकान सूचीकरण का प्रथम चरण है, इसको प्रत्येक दिन बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है। जितनी भी जानकारी मास्टर ट्रेनर के द्वारा दी जाएगी वो आप लोग अच्छे से सुनिए। कहीं भी आप लोगों को किसी प्रकार का संदेह हो या कुछ भी वैसा डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अपना शंका क्लियर करके ही जाइए। अच्छे से प्रशिक्षण जैसे भी द्विपक्षीय होता है, दोनों तरफ से होता है, तो आप लोग इसमें खुल के पार्टिसिपेट कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ मास्टर ट्रेनर बोल रहे हैं आप लोगों की तरफ कुछ नहीं आ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। जितना है आप लोग ही अपना देंगे, अपना 100% दीजिए, इनकी तरफ से तो होगा नहीं। तो आप लोग इसको सक्सेसफुल बनाइए, यही मेरी शुभकामनाएं है। आगे चल के आप लोगों को काम करना है फील्ड में, तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ और साथ ही साथ जो बात इस जनगणना को कहते हैं मदर ऑफ डाटा। मदर ऑफ डेटा जो सरकार जितने भी आगे योजनाएं बनाती है, उन सारे योजनाओं की नींव ये जनगणना होती है। तो इसलिए सारे प्रतिभागी लोगों को कहना है कि आप लोग प्रशिक्षण को बहुत बढ़िया तरीके से लीजिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत, मेरे मास्टर ट्रेनर हैं, खाली ट्रेनिंग तक नहीं, ट्रेनिंग के बाद जब आप फील्ड में काम कीजिएगा उस समय भी मेरे मास्टर ट्रेनर आप लोगों को सहयोग देंगे। उसके बाद हम हैं, आप लोग कभी भी फोन कर सकते हैं। कोई भी क्षेत्र में अगर दिक्कत आ रहा है या कुछ असुविधा हो रहा है, तो एक चीज़ है कि आप लोग दिखते हैं, कोई भी ये मत सोचिएगा कि हम सुपरवाइजर हैं और हम एनिमेटर हैं। सबको मिल के इस काम को पूरा करना है और बहुत बढ़िया तरीके से करना है। किसी भी प्रकार का काम में त्रुटि नहीं हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं।
और आप लोग इन 3 दिनों का यहाँ प्रशिक्षण बढ़िया से प्राप्त कीजिए। जो 16 तारीख से सब फील्ड में आप लोगों को काम करना होगा। इस फील्ड में काम करने के दौरान कर में आप अभी सबसे पहला काम रहेगा नदी नक्शा बनाना। और ये नदी नक्शा बनाना थोड़ा आपको जब पहले ही पूरा फील्ड जो है उसको कवर करके देख के समझ में आना है कितना घर है वगैरह है। ये नदी नक्शा जब एक बार बन जाएगा तो उसके आधार पर आप आगे जाकर निर्भरना मकानों पर निर्भरना है कर लीजिएगा। और एक एक परिवार में जाकर के आपको 39 कॉलम होंगे। तो आपको इसमें 39 के पहले तो सर झारखंड सरकार उसमें से कुछ तो हटा दिए हैं अपने इसमें इस पर सारे बोर्ड हुआ है। पर आपको जो जानकारी था 39 था 34 इन 34 सूचनाओं को आप लोग अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से और इसमें जैसे जनगणना में है कि आपको जो मकान की जो भी है मतलब मालिक या मुखिया हम लोग को दबाव नहीं देना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगना है। तो जो भी जवाब दे हमको वही देगा। लेकिन बहुत जगह मकान मालिक जो होते हैं वो गलत जवाब देते हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र आपको होगा, कुछ भी ऐसा भी कॉलम होगा जहाँ आपको अपना बुद्धिमत्ता कॉलमों को करना है। आज तो नियम तो यही कहता है कि ये स्वामी जो है वो आपको जो ही बताएगा आपको छोटा पसंद करना है। कुछ जगहों पर इसे इधर जाके आप लोगों को अपना बुद्धिमत्ता। इसके बाद जनगणना जो होगा वो फरवरी 2027 में होगा। 8 या 9 फरवरी से 28 फरवरी तक वो पूरा इंडिया में एक साथ है। तो अभी हम लोग को मकान का जनगणना करना है। इसमें 34 कॉलम है, उसका डेटा इकट्ठा करके हम लोगों को उसमें डालना है। उसमें बहुत सारा चीज है, मकान कैसा है, फर्श कैसा है, कौन सा गाड़ी है या बाथरूम है कि नहीं, हम लोग खाना में क्या चीज यूज कर रहे हैं या खाना किस चीज में बना रहे हैं, कुल मिलाकर 34 कॉलम है उसमें। इसको हमें भरना है। जनगणना तो हर 10 साल में हो रहा था, लेकिन ये पहला है जो डिजिटल हो रहा है। अभी तक मैनुअल में हो रहा था, ये पहला है। भारत में हर 10 साल में जनगणना हो रहा है जो 1872 से शुरू हुआ है और 1871 से रेगुलर है। हर 10 साल 81 से रेगुलर है। कोरोना के चलते इस बार कुछ लेट हो गया है। 2011 के बाद 21 में होना था, लेकिन ये आगे बढ़ के अभी आ गया। इस बार पेपर वर्क कुछ नहीं है, सारा फोन से ही करना है। तो फोन में भी हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान में रखना है। फोन आपका फोन का जो वर्जन हो एंड्रॉइड वर्जन 12 होना चाहिए, कम से कम 12। इसको हम लोग चेक कर लेंगे क्योंकि बीच में एक फोन बदलना में दिक्कत है। सभी हम लोग चेक कर लेंगे एक बार फोन है कि नहीं। एंड्रॉइड वर्जन उसका कम से कम 12 होना चाहिए और रैम उसका 4 GB का कम से कम होना चाहिए। और एक चीज हम लोग देखेंगे कि भाषा चुनने में हम लोग सावधानी बरतेंगे। ऐप हम लोग जब डाउनलोड करेंगे तो भाषा का ऑप्शन आएगा, उसको हम लोग जिस भाषा में काम करने के लिए हम लोग सक्षम है उसी को चुनेंगे। कुल 16 भाषा उसमें है, हिंदी या इंग्लिश है, उसके अलावा 4था भाषा और है। तो उसको हम लोग को ध्यान रखना है जिस भाषा में हम लोग सक्षम है। हिंदी है तो हिंदी में करेंगे और इंग्लिश है तो इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि बाद में हम लोग भाषा को बदल नहीं सकेंगे। एक बार अगर चुन लिए तो उसी में करना होगा। तो जब हम लोग हालांकि भी बताएंगे 2 चरण में, हम लोग इसको भी 2 चरण में करेंगे। पहले हम लोग कुछ समझा देते हैं, फिर वहाँ बताएंगे और लास्ट में एक ट्रेनिंग ऐप हम लोग डाउनलोड करवाएंगे और कैसे करना है बाकायदा सारा करवा के क्लियर, जितना भी डाउट आप लोगों का है सारा क्लियर करेंगे।